नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह स्त्रियों के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी है। हम सभी जानते हैं कि स्त्री को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा भोगनी पड़ती है और विज्ञान की नज़र में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आखिर स्त्रियों को ही यह पीड़ा क्यों भोगनी पड़ती है? यह पीड़ा पुरुषों को क्यों नहीं होती? मासिक धर्म आखिर पुरुषों को क्यों नहीं होता? तो चलिए इस बारे में आज कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और देवराज इंद्र से जुड़ी बहुत ही रोचक कहानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके संदर्भ में बहुत ही रोचक कथाएं लिखित है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे धर्म ग्रंथों में इस महिला की कमजोरी बताई गई है और यह भी लिखित है कि देवराज इंद्र के द्वारा दिए गए श्राप के कारण महिला को हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को भोगनी पड़ती है और महिला हर महीने ही इस शारीरिक पीड़ा से पीड़ित रहती है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप देवराज इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग छिन जाने के बाद देवराज इंद्र सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे विनती करने लगे कि वे मेरी कुछ सहायता करें, मुझे इस समस्या से निकलने का कोई उपाय बताएं। इस पे ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को सुझाव दिया कि अपने स्वर्ग को वापस पाने के लिए आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने स्वर्ग को वापस से पा सकते हैं। वापस से स्वर्गलोक आपका हो जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनकी माता एक राक्षसी है, वे एक दैत्य के पुत्र हैं। जब इंद्रदेव जो भी सामग्री हवन सामग्री पूजा पाठ के लिए देते, तो वह ब्रह्म ज्ञानी व दैत्यों को अर्पित कर देता था, जिससे देवताओं को शक्ति नहीं मिलती थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए इस पाप को 4 भागों में बांटना होगा, नहीं तो यह पाप तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हें तबाह कर देगा। जब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनी तो उनसे मदद मांगने लगे और बोले कि भगवान विष्णु, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके बिना यह कार्य नहीं कर सकता। मैं यह पाप किसे बांटूं? कौन इस पाप को लेने के लिए तैयार होगा? भगवान विष्णु ने जब देवराज इंद्र की बातें सुनी तो वे उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने भूमि, जल, स्त्री और वृक्ष से इस पाप को थोड़ा थोड़ा अंश लेने के लिए आग्रह किया। भगवान विष्णु की बात भला कौन टाल सकता था? स्त्री, भूमि, जल और वृक्ष चारों इस पाप के अंश को लेने के लिए तैयार हो गए। चारों में थोड़ा थोड़ा इस पाप के अंश को बांटा गया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें इन सब को एक एक वरदान भी देना होगा, जिससे इन पे इस पाप का बोझ कुछ कम हो जाए। जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव ने इन चारों को एक एक वरदान दिया। सबसे पहला अंश देवराज इंद्र ने पेड़ को दिया और उसे यह वरदान दिया कि मरने के बाद या काटे जाने के बाद वृक्ष स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकते हैं। पाप का दूसरा हिस्सा इंद्रदेव ने जल को दिया और जल को भी यह वरदान दिया कि जल दुनिया के हर पापी वस्तु या किसी भी गंदी वस्तु को स्वच्छ कर सकता है। जल में यह शक्ति होगी कि वह किसी भी चीज को पवित्र कर सकता है, इसलिए जल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और किसी भी पूजा पाठ में या किसी भी यज्ञ या हवन में जल का उपयोग अवश्य ही किया जाता है। बिना जल के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। पाप का तीसरा अंश इंद्रदेव ने धरती को प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप धरती को यह वरदान मिला कि वह अपने अंदर 1 साल तक बीजों को सुरक्षित रख पाएंगी। उसके बाद भी उन बीजों में से पौधे निकल आएंगे और धरती अपने ऊपर आई चोटों को स्वयं ही भर पाएंगी, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। पाप का बचा हुआ सारा अंश इंद्रदेव ने महिलाओं को दे दिया, जिसके फलस्वरूप महिलाओं को हर महीने यह पीड़ा भोगनी पड़ती है और ये निरंतर काल से चली आ रही है और कलयुग के अंत तक भी ऐसा ही चलता रहेगा कि महिलाओं को ही हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा भोगनी पड़ेगी। इसके फलस्वरूप इंद्रदेव ने नारी को भी यह वरदान दिया कि वह पुरुषों की अपेक्षा काम का ज़्यादा आनंद ले पाएंगी और उन्हें यह भी वरदान मिला कि वे दुनिया में वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी और उन्हें माता का स्थान प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही आदरणीय और पवित्र माना गया है।
महाभारत के युद्ध के दौरान महिलाओं को एक शाप यह भी मिला था कि वह कोई भी बात अपने अंदर छुपा नहीं पाएंगी, कोई भी राज दबा के नहीं रख पाएंगी। जब महाभारत के युद्ध के दौरान अंगराज कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ था, तब माता कुंती युद्ध भूमि में जाके विलाप करने लगी थी। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि माता आप क्यों विलाप कर रही हैं। इस पर माता कुंती ने बताया कि पुत्र, जिसका वध तुमने किया है वह तुम्हारा शत्रु नहीं था, वो तुम पांचों भाइयों का ज्येष्ठ भ्राता था, वह कर्ण मेरा ही पुत्र था। इस पर पांचों भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ और पांचों भाई अंगराज कर्ण की जन्म की कहानी पूछने लगे कि आपने आखिर भ्राताश्री को क्यों नहीं अपनाया। तब माता कुंती ने बताया कि मैंने एक बार अज्ञानवश सूर्य का बीज मंत्र का जाप कर दिया और तपस्या की। इस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आए और मुझे आशीर्वाद स्वरूप अपना अंश मेरे गर्भ में स्थापित करके चले गए। उस समय मैं कुंवारी थी। समाज की निंदा के डर से मैंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया और वही मेरा पुत्र कर्ण है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने क्रोधित होते हुए कहा कि माता, आपके कारण हमारे ज्येष्ठ भ्राता का वध हुआ है। अगर आपने हमसे यह राज नहीं छुपाई होती तो आज भाई के हाथों भाई का वध नहीं होता। इसलिए मैं नारी जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद वह कोई भी राज छुपा के नहीं रख पाएगी, वह कोई भी बात अपने अंदर ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाएगी। महाभारत के इसी शाप के कारण कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी राज छुपा नहीं पाती है। बड़ी या छोटी कोई भी बात हो, वह किसी न किसी को ज़रूर बताती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।